नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। वो महागठबंधन में आते हैं तो क्या फिर पाला बदलेंगे नीतीश कुमार? मीसा भारती ने कर दी गारंटी की बात। बिहार में अगले महीने 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। इससे पहले बिहार में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि हम इधर एनडीए में ही रहेंगे और कहीं और महागठबंधन में नहीं जाएंगे। 7 अक्टूबर को भी उन्होंने एक बार कार्यक्रम में यह बात दोहराई थी और कहा था कि अब रविवार 20 अक्टूबर को पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती का एक चौंकाने वाला बयान भी आया है। बयान से सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं? तो तीसरी बार इसकी गारंटी कौन लेगा? पत्रकारों के सवालों के भी जवाब में मीसा भारती ने कहा है कि उनकी नीतीश कुमार की गारंटी कौन लेगा। वह महागठबंधन में आते हैं तो हमारे नेता तय कर लेंगे और नीतीश कुमार की ओर से बार बार ऐलान करना है कि अब कहीं नहीं जाएंगे। इस पर मीसा भारती ने भी कहा है कि यह जो है नीतीश कुमार जी का खुद का बयान है और इसलिए यह पहली बार जब वह पलटी मारे थे तो इसी तरह का बयान भी दिए थे, लेकिन दूसरी बार भी पलटी मार गए तो तीसरी बार इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मीसा भारती ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी सामने आकर नहीं कहते हैं कि हम गारंटी ले रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं जाने देंगे और हम पकड़ के रखेंगे। खैर, यह राजनीति है, नीतीश कुमार जी के खुद के दिल का फैसला होता है और इसलिए कि वो कब तक किस दल के साथ जाएंगे और क्या करेंगे। जब मीसा भारती से पूछा गया कि महागठबंधन में नीतीश जी आते हैं तो उनका स्वागत होगा, तो इस पर उन्होंने जवाब में कहा है कि ये तो हमारे दल के नेता लोग तय करेंगे, इसलिए अचानक फैसले लेने में सीएम नीतीश कुमार माहिर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर भी इन दिनों चर्चा तेज हो गई है, इसलिए कि जेडीयू खत्म होने वाली है और जन स्वराज के सूत्रधार भी प्रशांत किशोर समेत तमाम विपक्षी नेताओं का यह कहना है नीतीश कुमार अब पहले की ही तरह नहीं रहे हैं। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार के पास भी और आज भी 14 से 15% कोर वोट है। वो जिस गठबंधन में रहेंगे उस पार्टी का खेल बना सकते हैं। हाल की राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहना मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार भी अचानक फैसले लेने में माहिर हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड में चिराग पासवान के मानी बीजेपी की बात। 14 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान। झारखंड चुनाव के लिए चिराग पासवान की भी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गठबंधन के तहत चिराग पासवान को 17 सीट दी थी, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी ने भी जनार्दन पासवान को बनाया है। 2 दिन पहले बीजेपी ने आजसू और लोजपा के साथ सीट बंटवारे की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और लोजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने साथ में एनडीए के घटक दल द्वारा चुनाव में उतरने का दावा किया था। कौन है जनार्दन पासवान? चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान ने दिल्ली में लोजपा रामविलास का दामन भी थाम लिया है और झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ जनार्दन पासवान ने पार्टी की सदस्यता ली है। इसके बाद उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की है, जहां चतरा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए पार्टी के सिंबल का निवेदन किया है। जनार्दन पासवान पहली बार जनता दल के टिकट पर साल 1995 में चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 2009 में राया से दोबारा चतरा विधायक बने। साल 2014 के चुनाव में भी वे रात के टिकट से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के जयप्रकाश सिंह भोक्ता के सामने हार गए। और चतरा विधानसभा सीट के बारे में जाने। झारखंड की जो चतरा विधानसभा सीट एसएससी के लिए आरक्षित है, उसके लिए यह सीट पासवान जाति बहुल है। इसके अलावा बिहार के पास होने की वजह से यह सीट बिहार की राजनीति का भी खास प्रभाव भी रहा है और फिलहाल
इस सीट पर रायत के सत्यानंद भोक्ता भी विधायक हैं। हाल की भोक्ता जाति को एसटी का दर्जा भी मिल जाने के बाद वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उसके बाद झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है और चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 13 नवंबर और 38 सीटों